टॉमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बाहर जा रहा हूं, ओके? मैं इस दरवाजे को बंद कर दूंगा और तुम ये दरवाजा नहीं खोलोगे। तुम इसे नहीं खोलोगे, मेरे अलावा किसी और के लिए नहीं। तुम समझ गए? मैं अभी वापस आ जाऊंगा। हेलो? हेलो? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज, वो आ रही है। लॉक करो। प्लीज, वो आ रही है। प्लीज जाओ जाओ जाओ, वो आने वाली है। प्लीज, मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं नहीं, दूर जाओ। गैरी? ठीक है, सब खत्म हो गया है। क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? क्रिस्टीना, मेरा नाम क्रिस्टीना है। ध्यान से सुने और ध्यान दो। क्या और कहां के लिए? क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा, आपको वो होगा, हम यहां से वहां कैसे पहुंचे। बाय 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 मिस बिडेन। बाय। आपने आज बहुत अच्छा किया शुक्रिया माइकल। मिस बोडेन। वो मुझे दो।
अजीब हो। क्रिस्टीन बॉर्डन, वो मुझे दो। शुक्रिया। हाँ हाँ, ये एकदम सही है, सच में एक पूरी कम्युनिटी की तरह। और लीसा का अपना कमरा हो सकता है, एक पूल है, और स्कूल का सिस्टम बहुत बढ़िया है। ट्रांसफर के बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ। ठीक है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या न्यूज है? टॉम है ना? क्या वो आपके साथ जाने वाला है? हाँ टॉम, वो एक्साइटेड है। नीचे बहुत बहुत सारा काम है और मुझे लगता है हम सभी के लिए शुरुआत होगी। अच्छा है, ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम बस बैकग्राउंड चेक का वेट कर रहे हैं, जो अब किसी भी दिन हो सकता है। अगर कोई सरप्राइज नहीं है तो बस एक चीज बची है। मेरे पास आपका पता यहाँ 6 एमराल्ड ड्राइव के नाम से है। नॉर्थ ईस्ट पर ऊपर। ओह, तो तुम स्नो में रहती हो? हाँ। मैं अपने जूते लाऊंगा। तो एक आखिरी सवाल, और ये मेरे लिए है। बेशक। ये लड़की कोई संत नहीं है, उसे पुलिस से परेशानी है। वो अपनी पूरी जिंदगी में घर से बाहर ही रही है। यही लड़की क्यों? बड़े होने में मुझे भी मुश्किल हो रही थी उसकी तरह। वो काम है जो सबसे बढ़िया है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती। वो सोचती है सब कुछ उसकी गलती है। वो सोचती है कि वो खुश रहने के लायक नहीं, इसलिए वो बुरे काम करती है, बेवकूफ़ी भरी बातें करती है, ताकि लोग उसे वैसे ही देखें जैसे वो खुद देखती है। लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं देखती। एक डरा हुआ बच्चा देखती हूँ जो दूसरे मौके का हकदार है। मुझे लगता है हम सभी दूसरे मौके के लायक हैं। हेलो, क्या कोई वहां है? हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? हमें मदद चाहिए अभी। कोई बात नहीं, मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? जी जी। हेलो,
शेरिफ्स डिपार्टमेंट। मिस्टर कूपर, शेरिफ डिपार्टमेंट, जाने का समय हो गया है। मिस्टर कूपर, शेरिफ डिपार्टमेंट, आपको जाना होगा सर। मिस्टर कूपर, सर। जेमी बोल रहा हूं। जेमी, कैरी बोल रहा हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं गैरी? क्या तुम जानते हो एलिजाबेथ कॉलफील्ड कौन है? नहीं, क्या मुझे जानना चाहिए? लगभग 20 साल पहले कॉलफील्ड ने 5 यंग लड़कियों का किडनैप कर लिया था। मनेसा से 3, वीटन से 2 मामलों में बच्चों को उनके घरों से ले जाया गया। मम्मी पापा की उनके बिस्तरों में हत्या कर दी गई। ये सालों तक चला। बस लक था जो हमने उसे पकड़ लिया। ये कहां जा रही है गैरी? अब यूटिका में आज सुबह एक हादसा हो गया। एक अमेरिकी मार्शल एक कैदी को ले जा रहा था। मार्शल मर चुका है, कैदी फरार है। कॉलफील्ड? हमें कॉलफील्ड के घर के पीछे एक कब्र में 4 लड़कियां मिली। 5वीं जो बच गई वो अभी भी वहां है, मसीहा में रहती हैं। मुझे लगता है कॉलफील्ड उसकी तलाश में आ सकता है। उसने जो शुरू किया उसे खत्म करो। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो कि ऐसा ना हो। जेमी, मैं तुम्हें वापस कॉल करने वाला हूं गैरी। मेरे घर से बाहर निकलो। मिस्टर कूपर, बंदूक नीचे रखें। ये मेरा घर है, मेरे बच्चे यहीं पले बड़े हैं। मैंने यहीं शादी कर ली। मैं समझता हूं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बंदूक नीचे रखनी चाहिए। फिर क्या? हम यहां से बाहर निकल सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ऐसा हुआ, ये सब हुआ। अब मैं कुछ भी नहीं हूं। नहीं, ये सच नहीं है। ये केविन है ना? क्या मैं तुम्हें केविन बुला सकता हूँ? ये तुम्हारी जान है, ये बस एक घर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केविन, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। हम बात कर सकते हैं इस बारे में। ऐसा मत करो। हेलो। तो वो कौन थी? जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया स्वीटी। अरे टॉम कहाँ है? ओ, उसे देर से काम करना पड़ा। मिस बोडेन, उसका नाम क्या है? वो रेबेका है। ट्रेसी, उसे वापस शेल्फ पर रख दो। ओ, वो ठीक है।
आप केक खाना चाहते हो? मैं लेके आती हूँ। वो आपका जन्मदिन याद कर रहा है। ओह ये ठीक है, वो बिजी है और हम कुछ करने जा रहे हैं बाद हफ्ते में। अनाउंसमेंट कब की है? लगता है टॉम उसे भी याद करने वाला है। वो पहले से ही जानता है, तो रुक जाओ और बाद में मैं बड़ी अनाउंसमेंट करूंगी जैसे ही मुझे लीजा मिलती है। ले रखा है, अभी भी बिजी है। लीजा ये मैं हूँ। आप ठीक हो? आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी और मोमबत्ती को फूकना वगैरह। मुझे दुख है, लेकिन जन्मदिन मुबारक हो। मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ मत लाओ। इसे खोलने के लिए वेट करनी होगी। शुक्रिया। तुम तैयार हो? मुझे लगता है आप क्या कहते हो? आप तैयार हो? मुझे डर लग रहा है। मैं पहले कभी किसी की माँ नहीं रही और मैं ये सोचती हूँ अगर मैं गड़बड़ कर दूँ, क्या हुआ अगर गलत करूँ और वो मुझसे नफरत करती हैं? हर कोई कभी न कभी गड़बड़ करता है। सही है। तो इसकी चिंता क्यों करें? मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी, ये सही नहीं होगा। आप पहली बार ऐसा कर रहे हो। आसान नहीं होगा, लेकिन ये इसके लायक होगा। मैं वादा करती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं भी। आ जाओ। क्या मैं आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए रख सकती हूँ? आने के लिए शुक्रिया। आज सिर्फ मेरे जन्मदिन की बात नहीं है। मेरे पास कुछ खास है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसे कुछ समय से सीक्रेट रख रही हूँ, लेकिन मैं ये कहते हुए बेहद एक्साइटेड हूँ कि हमारे पास एक और मेहमान है। मैं अभी वापस आऊंगी। हाय, मैं क्रिस्टीना ब्रॉन्डन से मिलना चाहता हूँ। वो मैं हूँ। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आपको देर रात परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ मिस बॉर्डन। मैं शेरिफ डिपार्टमेंट से जेमी नोवस हूँ। अगर आप बुरा ना माने हम अंदर चलें और बात करें। मुझे दुख है, मेरे पास कंपनी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं किस बारे में है? मैंने कुछ गलत नहीं किया? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करीब 8 घंटे पहले एक हादसा हुआ है, एक कार एक्सीडेंट। कैदी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और सड़क हादसा हुआ जो कि कैमेरन टाउनशिप से आ रहा था। कार डिसबैलेंस हो गई और वो सड़क से हट गई। बदकिस्मती से यूएस मार्शल जो गाड़ी चला रहा था उसकी मौत हो गई। ये अजीब है, मुझे माफ करो। हाँ यही है। मैं आपसे मिलने आया उसकी वजह यह है कि कैदी जो पीछे बैठे थे वो अभी निर्दोष हैं। कहाँ जा रहे हैं इसका कुछ अंदाजा नहीं। हम बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें ढूंढ रहे हैं, बट उनका पता नहीं चल पा रहा। तो फिलहाल के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप या होटल ले लें या कुछ और ले लें। मुझे ऐसा करने की जरूरत क्यों मैं होगी? बस आपको सावधान करना चाहता हूँ। मुझे माफ करो, मुझे समझ नहीं आया। मिस बॉर्डन, कैदी का नाम है एलिजाबेथ कॉलफील्ड। तुम किस बारे में बोलना चाहते थे? मुझे पता है कि आपको झटका लगा होगा, पर मैं नहीं चाहता कि आप घबराओ। पुलिस उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही है। क्रिस्टीना, 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 तुम कहाँ हो? क्रिस्टीना, क्रिस्टीना। वो आपको सुन लेगी। वो आ रही है। इसका नाम क्या है?
अरे सब ठीक है। दरवाजे पर कौन था? हमें जाना है। क्या? क्यों? अरे तुम ठीक हो? चादर की तरह सफेद हो। मैं ठीक हूँ। अभी कुछ आया है और मुझे लीजा को घर ले जाना है। क्या आप यहाँ से लपेट सकती हैं? बस मेरे लिए सबसे माफी मांगना। क्रिस्टीना रुको। क्या चल रहा है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? पड़ोस में कुछ तोड़फोड़ हुई थी और अभी वहाँ आपके लिए होना सेफ नहीं है। मुझे क्यों नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है? ये अजीब है लीसा, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। बस मुझे बताओ, मैं पागल नहीं होने वाली हूँ। मैं अभी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मुझे अपने पास नहीं रख सकते? क्यों? बस सवाल पूछना बंद करो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। मुझे इसकी आदत हो चुकी है। ये होने जा रहा है, मैं वादा करती हूँ, कुछ नहीं बदला। कुछ बदल गया है। अब तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे समय चाहिए, बस समय चाहिए। मुझे जाना पड़ेगा। लीसा रुको। मिस ब्राउन, आप ठीक हैं मैम? मैं ठीक हूँ। तो अब क्या? आज रात मैं यही हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब आप उठोगे तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। सो जस्ट रिलैक्स। शुक्रिया ऑफिसर। प्लीज मुझे जेमी बुलाइए। शुक्रिया जेमी, गुड नाइट। मिस बॉर्डन, मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा चिंता करें। ये वो है, वहां सब लोग को ढूंढा जा रहा है। बाहर बहुत ठंड है, हर जगह सड़कें वैसी ही हैं। उसे जिंदा रहने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो कुछ और सोचने के लिए उसके पास वक्त कम है। तुम नहीं समझते जेमी, मैं वो सब हूँ जिसके बारे में वो सोचती है। ओह, हेलो। अरे यहाँ कोई है? हेलो।
वो एक नर्स थी, बच्चों की देखभाल की, जबकि वो ऐसा हुआ था। वो नॉर्मल लग रही थी। जाहिर तौर पर उस औरत के सिर में कुछ अलग चल रहा था। एक दिन उसने काम पर आना बंद कर दिया, एकदम सीधा। 5 साल बाद क्रिस्टीना गायब हो गई। उसके बाद हर साल एक और लड़की लापता हो जाती थी, और हर साल वो जिस लड़की को लेती थी पहले की लड़की से 1 साल बड़ा होगा। ये अजीब है ना? क्रिस्टीन सही है। हाँ, बस रैंडम। मेरा मतलब है वो सबसे पहले लाई गई है, वो सबसे ज्यादा कॉलफील्ड के साथ रही है, और फिर भी वो है जो दूर हो जाती है। Mega Pari, #1 bookmaker company, highest odds, best bonuses, convenient mobile application, iOS और Android के लिए local fast payments, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ यहीं पर। साइन अप कीजिए प्रोमो कोड FILM के साथ और पाए बोनस। आपके पहले डिपॉजिट 1,26,000 पर जीते मेगा परी के साथ। गुड मॉर्निंग मिस वार्डन। क्या एक अच्छी सुबह है? नहीं, वो अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? क्या कहीं ऐसी जगह है जहां मैं आपको लेके जा सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब मैंने तय किया मैं यहीं रहूंगी। मिस वार्डन, हमारा एक छोटा डिपार्टमेंट है और हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि आप पे 24/7 नजर रखी जा सके। प्लीज मुझे मिस बोर्डन कहना बंद करो। यही मेरे स्टूडेंट मुझे बुलाते हैं। ये क्रिस्टीना है, और ये सिर्फ घर में रहने के बारे में नहीं है। मेरी यहाँ एक लाइफ है, एक नौकरी है। मैं ऐसे भाग नहीं सकती। मैं आपको भागने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको छुपने के लिए कह रहा हूँ, थोड़े समय के लिए, जब तक ये ठीक ना हो जाए। देखो जमी, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आप क्या कर रहे हैं। नहीं, सच में। और मुझे उम्मीद नहीं है कि आप समझोगे।
लेकिन एक बार उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने जो कुछ भी प्यार किया उसे खत्म कर दिया। मैं उसे दोबारा नहीं करने दूंगी। हेलो। अरे बॉल को मारो। यहाँ पर इसे मुझे पास करो। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, चाहे मैं सही हूँ या मैं गलत, क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा ही बताती है। क्या ये सही है? आपके पास विजिट है। हे जेरी। जेमी, मैं तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या कोई प्रॉब्लम है जेरी? नहीं, अंदर आ जाओ। एमी, जिमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम डॉक्टर के पास हो। मैं गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। शहर में वापस? हाँ, मैं यहाँ पर कुछ महीने पहले ही आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे फैमिली के साथ रहने के लिए कहा है। बधाई हो। थैंक यू। कितने कितने महीने का हो गया है ये? इतनी दूर? एमी, क्या आपको लेटना नहीं चाहिए? हेलो मिसेस बेली। वो सही है, मुझे आराम करना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अपने पीछे दरवाजा बंद करो। इसे हॉल के नीचे नहीं बना सकते, इस बात पर चूसने की जरूरत के बिना। वो अर्लिन के पिता हैं। वो इधर उधर की राजनीति में घिरे थे। तुम्हें उनका कंधा देखना चाहिए था। उसे घर में लाने के लिए तुम मुझे बता सकते थे। ऐसा कुछ नहीं जिसे हम पूरे शहर में वो कर रहे हैं। उसकी शादी नहीं हुई है। पिता को बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अर्लिन इसके बारे में बीमार है। हम अभी इसे शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम यहां एमी के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। नहीं नहीं, हम नहीं हैं। तो वो कैसी है? थोड़ा हिल गया, बट वो डरी हुई और उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया। वो मुश्किल है। उस पागल से बचना था। ऐसा लगता है, हाँ। उसने घर में रहने का फैसला किया। वो रह रही है? हाँ। वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता। वो एक बड़ी औरत है और वो सब कुछ खुद संभाल सकती है। तुम मेरे लिए उस पर नजर रखने वाले हो जेमी। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे कुछ कहो। जेरी, आप हमारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं वहां किसी को भी 24/7 के लिए नहीं रख सकता। तुम समझते हो इस बात को? नहीं, वो शामिल हो जाते हैं, ये पूरी खबर होगी। तो इसमें बुरा ही क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रहे हो कि यहाँ क्या हुआ।
उस छोटी बच्ची और बाकी को मेरी नाक के नीचे से ले लिया गया। मेरी घड़ी पर हत्या कर दी। बहुत दिनों तक मैं शहर में अपना चेहरा नहीं दिखा सका। जिस टाइम कोई जानता है कि वो कौन है, ये ऐसा होगा जैसे वो मर्डर कल हुआ हो। तुम्हें लगता है कि मैं इस शहर को रखना चाहता हूं, मेरी बेटी, मेरी पत्नी फिर से? और क्रिस्टीना सही है ना? सही है। और क्रिस्टीना? वो आ रही है। हेलो। केसी, मैं जेमी नोविस बोल रहा हूँ। हाय जेमी। मुझे लगता है नहीं, मैंने अपना फोन दोबारा नहीं तोड़ा। ये कुछ अलग है। क्या तुम्हारे पास इसके लिए क्राइम लैब या कुछ और नहीं है? नहीं, मुझे इसे भेजना है और मैं जल्दी में हूँ, इसलिए। बदबू आ रही है। मैं किसी ऐसे बंदे के साथ था जो बहुत सिगरेट पीता था। जो जलाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वही सब करता है। उसे बताओ कि तुम आज कितने साल की हो। मैं आज 10 साल की हूँ। ये क्या है? जीसस मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। क्या हो रहा है? टेप पुराना है। ये एक मिरेकल है जो अभी भी खेलता है। वो वहाँ क्या है उस तस्वीर के ऊपर? ये एक टाइम स्टैम्प है, उसमें कुछ पुराने वीडियो कैमरे जला देते हैं। क्या तुम इसे साफ कर सकती हो ताकि मैं पढ़ सकूं? मैं कोशिश करती हूँ। आपको ये कहाँ मिला? एलिजाबेथ कॉलफील्ड का घर 25 साल पहले। खबर पर औरत? हाँ। तो ये उन लड़कियों में से एक है जिसे उसने मार डाला। नहीं, ये वही है जो भाग निकली। सर्च जारी है सभी जगह की। लोकल बन के एफर्ट में शामिल हों। जगह बढ़ा दी गई है 200 स्क्वायर माइल तक कवर करने के लिए क्रैश साइट से, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला किसी भी टाइप का। मिस कॉलफील्ड की वो खतरनाक थी। वैसे एक नर्स अजीब ही होती है। मसेना काउंटी अस्पताल में मिस कॉलफील्ड ने 5 यंग लड़कियों का किडनैप किया। अरे हाय मिस बोडेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने कहा था कि जब मैं अपनी क्लास में गई थी तब आप ट्रेसी देख सकते थे। नहीं, ठीक है, शायद मैं भूल ओह गई। क्रिस, मैं सबसे ऊपर आऊंगी, ठीक है? जरूर, मजे करो। शुक्रिया। घर
और वो लोगों की नजरों से दूर रही है, कोलफील्ड के भागने के बावजूद। तो आज आप क्या करना चाहते हैं? आप ड्रॉ करेंगी या कहानी पढ़ें? एक खेल खेलते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ट्रेसी, आप कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। हेलो। ओह हाय क्रिस्टीना, ये एलन फोस्टर टॉम की माँ है। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी चिंता में हूँ। मुझे पता है कि तुम और टॉम अब साथ नहीं हो, लेकिन क्या तुमने उससे सुना है? नहीं, हमने काफी समय से बात नहीं की। ओह, वो आज काम पर नहीं आया। मैं उसे फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। मेरे पति को लगता है कि मैं पागल हूँ। ट्रेसी, अब आप बाहर आ सकते हैं। ये उसके जैसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ट्रेसी, खेल खत्म हो गया है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि किसी और कॉल करनी है। मैं सोच रही थी कि क्या आप घर के पास रुक सकते हैं, कि क्या सब ठीक है? बेशक, मैं कल काम से पहले रुक सकती हूँ। ट्रेसी। ओह शुक्रिया क्रिस्टीना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख्याल रखना। ट्रेसी, ट्रेसी, खेल खत्म हुआ। ट्रेसी, ट्रेसी, मैं उसे ढूंढ नहीं सकती। मुझे लगता है कि उसने धोखा दिया। क्या? ये पोर्च पर थी और जब मैंने पूछा तो उसने बताया हाइड एंड सीक खेल रही है। मुझे माफ करो। अंदर जाओ प्लीज। मैं बच्चा संभाल रही हूँ, वैसे ही मुझे अभी चाहिए। आप ठीक हैं? नहीं, उसने मुझे बेहद डरा दिया। मैं देख सकता हूँ? क्या आप अंदर आना चाहते हैं? मुझे एक ग्लास वाइन चाहिए। क्या आप लेना चाहेंगे? पानी ठीक रहेगा। मुझे माफ कर दो, मैं परेशान हूँ और आपको लग रहा होगा मैं पागल हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो औरत जो बाहर है, ये सब उसी की वजह से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा अच्छी तरह से। क्या मैं यही कह रही हूँ? आप बहुत सुलझी हुई लगती हैं, बाहर से कम। तुम कहाँ से हो जेमी? ये न्यूयॉर्क जैसा तो नहीं है। नहीं, ये नहीं। मैं शहर में पला बड़ा हूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा नाइजीरिया से हैं। मेरे पास वो घर के आसपास रहते थे और मुझे लगता है कि वो यही हैं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अगर तुम मुझे थोड़ा ड्रिंक पिलाओगे तो मैं तुम्हें नाइजीरिया घुमाऊंगा। पूरी नाइजीरिया? हाँ, ये मैं जैसा हूं। मिस मॉडर्न, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूं, पर मैं नहीं चाहता कि आप चिंता करें। मैं यहाँ हूं टू मेक श्योर कि आप सेफ हैं। वो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया। तो आपको मसीना में क्या लाया? मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, NYU। फिर मुझे मेरे मनपसंद की नौकरी मिल गई तो मैं रुक गया। लड़की को क्या हुआ? वो कुछ देर के लिए अच्छा था, लेकिन लास्ट में उसके परिवार ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से काफी उम्मीद थी। तो तुमने उसे जाने दिया? जरूरी नहीं, इसे मैंने चुना। तुम्हारे बारे में क्या? तुम यहां क्यों हो?
मैं यहाँ पैदा हुई, मेरे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आप अभी करते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके साथ क्यों रहें? मुझे माफ कर दो। ये मेरा काम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूं। प्लीज नहीं, बैठो। मुझे इसे अपने तक ही रखने की आदत हो गई है। मैं भूल गई हूँ इसके बारे में बात कैसे करना है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मसीना क्या है। मैं घर की उस झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं जानती थी। और मेरे मम्मी पापा चले गए, कोई परिवार नहीं, इसलिए स्टेट ने मुझे 17 साल की उम्र तक एक जगह रखा। कोई भी लड़की गड़बड़ पास्ट नहीं चाहती। और मैं थोड़ी देर के लिए चली गई, मैं स्कूल गई, लेकिन मैं वापस आती रही। और पहले तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे वही लगा दूसरों को पीछे छोड़ते हुए। उस घर की बाकी लड़कियां, उन्हें जाने को नहीं मिला, तो मैं क्यों जाऊं। पर फिर कुछ समझ आया, कुछ ऐसा जो कि मैं समझ नहीं सकी जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया। तब तक मैंने किया। मैंने यहाँ जो किया उसे ठीक करना चाहा। उसने जो चोट पहुंचाई, इसका उल्टा होने का ट्राई किया। यही मैं लीजा के साथ करने की कोशिश कर रही हूँ। वो पार्टी में जवान लड़की? हाँ, वो मेरी तरह एक बच्ची है। वो अकेली है जैसे मैं थी, तो शायद इसलिए मैं यहाँ हूँ, या शायद ये सब चीजें हैं, या शायद मुझे डर है अगर छोड़ दूं तो मैं भूल जाऊंगी मैं कौन हूं। और क्या चल रहा है? पुलिस यहाँ फिर से क्यों आई? सड़क के नीचे कुछ ब्रेक इन थे और वो सिर्फ पड़ोस पर नजर रखना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वे कुछ रात बाहर रह सकते हैं। तुम्हें सच में कुछ नहीं बताना। आप थोड़े हटके लगते हो। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मुझे बस थोड़ी नींद चाहिए। बाय। तो तुमने उसे देखा है? हाँ, बहुत समय पहले। पर जो याद आता है उससे छोटी क्रिस्टीना कोई बाइबल गाना गा रही थी। सही है। टेप के शुरुआत में आप कॉलफील्ड को सुन सकते हैं ये कहते हुए कि तुम बताओ उसे तुम कितने साल की हो। वो कौन है? मुझे नहीं पता, पर जो याद आता है उससे कॉलफील्ड एक टाइप की कट्टर थी। शायद जीसस के बारे में बात कर रही है। और तुम वैसे भी उस सामान को क्यों देख रहे हो जेमी? हम जानते हैं कि उस घर में क्या हुआ था। मैं उस पर नजर रख रहा हूं गैरी, जैसा तुमने कहा था।
उठ जाओ। कल नहीं, हम पकड़े जाएंगे। कल हम दौड़ेंगे। उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। मेरे पास अंदर क्रीम है, अगर तुम चाहो तो चीनी। ये ठीक है। कैसी नींद आई कल? अच्छा, आप कैसे हैं? ये यहाँ से बाहर होने के पर्पस को हरा देगा। सही है, बेशक। आपके हाथ में क्या हुआ? ओह, मैंने अभी इस दरवाजे में पकड़ा है। ये ठीक है सच में। तो क्या कोई खबर है? हाँ, सच में। पुलिस को एक टो ट्रक मिला है, रोड के साइड में, सड़क के किनारे था। एक्सीडेंट से लगभग 40 मील के आसपास। साउथ, यहाँ से दूर। ये अच्छा है ना? दूसरे डायरेक्शन से तो बेहतर ही। अच्छा, बेहतर होगा मैं काम पर लग जाऊं। खैर, आपके पास मेरा नंबर है अगर मेरी जरूरत पड़े। अगर नहीं तो मैं रात में मिलता हूँ आपसे। ये अजीब है। ये मेरा अब तक का सबसे नॉर्मल रिश्ता है। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। जैसा मैंने कहा। टॉम, टॉम, क्या तुम यहाँ हो? हेलो। हेलो मिसेस फोस्टर। हे, क्रिस्टीना बोल रही हूँ। ओह हाय। हाँ, मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसका ट्रक चला गया। मुझे लगता है शायद वो अपने दोस्तों के साथ हो और वो आपको बताना भूल गया हो। ये उससे बिल्कुल अलग होगा, पर शायद तुम सही हो। शायद वो कुछ मजेदार कर रहा हो। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, क्या तुम वहाँ हो? क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, मुझे जवाब दो। वो आपको सुनेगी। वो आ रही है।
पीछे के बेडरूम में बाईं ओर। उसकी माँ फोन करना बंद नहीं करेगी। वो इसके लायक नहीं था। वो झूठा था, धोखेबाज था, लेकिन वो इसके लायक नहीं था। आखिरी बार आपने उसे कब देखा था? मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते पहले मैं कुछ सामान लेने आई थी। आप दोनों का ब्रेकअप कब हुआ? क्योंकि आधा शहर खराब कर रहा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसने ये किया। कॉलफील्ड, आपको लगता है कि उसने किया? तुम नहीं? मुझे दुख है, लेकिन उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? मुझे नहीं पता। मैं समझता हूं आप परेशान हो। ये थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वहां क्या हुआ। आपने कहा था कि वो कई लोगों के साथ सो रहा था। ये किसी का लवर हो सकता है, किसी का पति हो सकता है। उनके पास कोई ना कोई रीजन होगा। क्या आपने वहां देखा? क्या ऐसा लगता है कि एक नाराज सौकर माँ ने ऐसा किया, या ऐसे पति? मुझे नहीं पता कि किसने क्या किया, लेकिन टॉम फॉस्टर ने एलिजाबेथ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो उसके पीछे क्यों आएगी? मेरी बहनों ने भी नहीं, लेकिन उसने उन्हें मारने से नहीं रोका है ना? नहीं, ये नहीं किया। क्या मैं जा सकती हूँ? जरूर। पता है वो कौन है? तुम करते हो, इसलिए आपकी आंखों के नीचे वो बैग पड़े हैं। गैरी बेली फिर भी आपको बॉल से मिला। आप उसे जानते हैं? जिस रात हमने उसे पाया मैं वहीं थी। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलूंगी। वो सोचती है कि वो कॉलफील्ड थी। मम्मी पापा की हत्या करने वाली औरत अभी जेल से छूटी है। आप उसे ब्लेम दे सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर वो सही है तो कोई न कोई कॉलफील्ड की मदद कर रहा है। उसकी मदद कौन करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। हे, कोई धक्का नहीं, धीरे करो मिस्टर डॉनोवन। मैट, क्या आपने लीसा को देखा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आज थी। सब ठीक है? क्रिस्टीना, क्या तुम ठीक हो? वो कहाँ है? देखो, उसने कहा कि उसका आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। कोई आइडिया क्यों? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मुझे बस आपको ये बताने की जरूरत है वो कहाँ मुझे है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? चर्च। उन्होंने कहा वो चर्च जा रही है। लीसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ढूंढ रही हूँ। मिशन पूरा हुआ, अब आप घर जा सकते हैं। वो किसकी कार है? मुझे अकेला छोड़ दो। लीसा, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन तुम अभी यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्या चल रहा है, पर तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत है। जी नहीं, शुक्रिया। लीजा, ये जरूरी है। उसने कहा नो थैंक्स। मुझे ये नहीं जानना तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। मुझे अभी चाहिए तुम दोनों चलो यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उसे घर ले आऊंगा। तुम्हारी उम्र क्या है? काफी है।
जेल जाने के लिए काफी पुराना है। तुम्हें पता है वो नाबालिग है। क्या? नाबालिग जैसे 13 साल का नाबालिग। जैसे अगर आप उसे छूते हो तो ये क्या रेप कर है। रहे हो? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। अच्छा है, पुलिस को यहाँ पहुँचने पे उसको बता देना। तुम्हें क्या हुआ? अपना सामान लो और चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। अभी क्या तुम उस लड़के के साथ अकेले वहाँ पागल हो रही हो? क्लास छोड़ना, आप सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो। मैं बकवास करने वाली नहीं हूँ। जबान संभालो, ये अजीब है। इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। मैं पागल की तरह दिखती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। तुम पागल की तरह दिखती हो? मैं स्टेट को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं देखभाल कर सकती हूँ, तुम्हें एक असली घर दूँ, और तुम उसे फेंकना चाहती हो क्योंकि तुम किसी का चेहरा चूस सकती हो। हम तो बिछड़ रहे थे, मुझे आपको सुनने की जरूरत नहीं है। गाली देना बंद करो। बाहर में जाओ। आप मेरी माँ नहीं हो, आपको परवाह नहीं है। आपके अंदर जो कुछ भी गड़बड़ हो गया है उसे पैचअप करें। ये तुम्हारे लिए कुछ बीमार काम है। तुम्हें पता है क्या, मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं है। लीजा, मुझे माफ करना, मैं चिल्लाई। प्लीज कार में वापस आ जाओ, मैं सब कुछ समझा दूंगी। इसे समझाओ। लीजा, मिस कॉलनी, ओह क्राइस्ट, मुझे लगा था तुम लड़कों के साथ किया गया था। मैंने उन्हीं दस्तावेजों को और वो बनाई है। क्या आप सब सामान नहीं बांटते? उतना नहीं जितना आप सोचती हैं। यहाँ मैं ज्यादा नहीं, पहले का रिव्यू, उस टाइप की बात। क्या आप वो कर रहे हैं? आपने कितने समय तक हॉस्पिटल में काम किया मिस कॉलनी? अगर आप पूछ रहे हैं, मैं यहाँ एम्प्लॉयड थी जब वो यहाँ काम करती थी। मैं उसे अच्छे से जानती थी, एक नॉर्मल बंदे की तरह लग रही थी। उन नन्हे मुन्नों की अच्छी तरह से देखभाल की। ओह, वहाँ मम्मी पापा के लेटर भी हैं जिसने कहा कि वो वार्ड में सबसे अच्छी रात की माँ थी। अपना काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनके बिहेवियर की वजह से उन्हें निकाला गया था। मुझे पता है कि ये क्या कहता है, मैंने इसे लिखा है। किस तरह का व्यवहार था वो? मुझे याद नहीं, बहुत समय पहले की बात है। आपको कुछ याद है कि वो अपने काम में कैसी थी? आपको ये फाइल के वर्ड्स याद हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं कि उसका बिहेवियर कैसा था। मैंने वही किया जो मुझसे करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल के लिए सेफ था। जीन, मेरे पास 2 लाशें हैं खून से लथपथ, जो यहाँ से 2 माइल भी नहीं होगा। एक मौका है कॉलफील्ड को पकड़ने का, उसको कोई मदद मिल रही है कहीं से। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मदद मिल रही है उसके किसी पुराने दोस्त से। आपको कोई आइडिया है? अफवाह थी कि उसका अफेयर चल रहा है एक आदमी के साथ जो अस्पताल में काम करता था, एक शादीशुदा आदमी। इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। ये आदमी आपके पास क्या उसका नाम है? और आपको पता है कि वो कहाँ मिलेगा? 5 साल पहले तक वो आपकी वर्दी पहने हुए थे। हे, अच्छा, देखो कौन है। अरे आप हैं? मुझे लगता है कि तुम मुझे या माँ को देखने नहीं आई हो। नहीं, हम बहस में पड़ गए हैं ओह, और मुझे चिंता है वो कुछ गलत करने वाली है। हाँ ठीक है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो आएगी। मेरा मतलब है कि शायद पुलिस वालों की गाड़ियों में। वो एक अच्छी बच्ची है। हाँ ठीक है, तुम्हें पता है अगर वो सीधी नहीं हुए तो वो अपनी माँ की तरह खत्म होने वाली है। क्या तुम यही कर रहे हो? उसे सीधा करते हो, घंटों तक अपने कमरे में रखा। अरे देखो,
अगर तुम किसी भी नियम को तोड़ते हो तुम्हें उसे झेलना पड़ता है। मेरे घर में ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन हाँ, तुम्हें पता है वो मेरी प्रॉब्लम है, तो आप परेशान मत हो। वो लंबे समय तक अपनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाप रे बाप, ये तुम हो, है ना? सोशल वर्कर वालों ने बताया था कि कोई इंटरेस्टेड है उसमें। ये इसी बारे में है ना? मेरा मतलब है कि तुम उसे अपनाने की कोशिश कर रही हाँ, हो। वो एक फैमिली की हकदार है। उसकी अपनी फैमिली है। भगवान, मेरा मतलब है कि उस लड़की को कोई नहीं पसंद करता था, कोई भी नहीं। हम उसे यहां लेके आए, उसे हमने घर दिया, उसे एक फैमिली दिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो आपके लिए एक तनख्वाह है और आप इसे जानते हैं, जैसे मैं थी। हमने तुम्हें सब कुछ दिया जो हम दे सकते थे। हाँ, मुझे पता है। मुझे वो सब कुछ याद है जो आपने मुझे दिया था। मैंने 10 साल से शराब नहीं पी है, समझी? और मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। हाँ, और आप कभी नहीं करेंगे। देखो, हमारे पास और कुछ नहीं आ रहा है ना? मेरा मतलब है वही एक है हमारे पास। हाँ, अच्छा है हम दोनों को किसी ने बनाया। क्या वो जानती है तुम्हारे बारे में? मेरा मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी जब तुम्हारी सच्चाई जानेगी? हम सबके एक सीक्रेट्स हैं। वो क्या सोचेगी जब वो तुम्हारे बारे में जानेगी, बताओ? हेलो। हेलो मिस बेली, मैं जेमी बोल रहा हूँ। क्या मैं गैरी से बात कर सकता हूँ? मेरे पति आराम कर रहे हैं। ये जरूरी है। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप और फोन नहीं करते हैं तो मैं इसकी तारीफ करूंगी। गुड नाइट। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? मुझे माफ करो, मैं चिल्लाई। मैं ठीक हूँ। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये ठीक है, मुझे खुशी है आप सेफ हो। उसने मुझे तुम्हारे बारे में ये बातें बताई। उसने तुमसे क्या कहा? गुड नाइट। क्या हुआ? मुझे नहीं पता।
कुछ आवाज आई। ये एक लड़की थी। मैं उसे सुबह निपट लूंगा। हाँ, एलिन। हे भगवान। हाँ। मेगा परी #1 बुक मेकर कंपनी, हाईएस्ट ऑड्स, बेस्ट बोनसेस, कन्वीनियंट मोबाइल एप्लीकेशन, iOS और एंड्रॉइड के लिए लोकल फास्ट पेमेंट्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ यहीं पर। साइन अप कीजिए प्रोमो कोड FILM के साथ और पाए बोनस। आपके पहले डिपॉजिट 1,26,000 पर जीते मेगा परी के साथ। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना बोर्डन, क्रिस्टीना, उठ जाओ।
और वो बस उतरा थ्रेड पुलिस को मिली है सर्च पार्टी। पहले से ही लड़की की तलाश की जा रही है। मुझे लगता है तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए। तुम मेरे घर में थे। मैं जल्द ही पहुंचने की कोशिश करता हूँ। कोई अंदर नहीं आता। क्या आप मुझे समझते हो? क्रिस्टीना, कल रात कुछ हुआ है। मैं चाहती हूँ तुम चले जाओ। टेरी कॉल्वेल और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है कल रात। लीजा, वो घर में नहीं थे। मेरे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और आप मुझे समझाने की कोशिश करो कि क्यों कॉल्डवेल्स को चोट पहुंचाना चाहेगा। कोई? यही है वो। क्या तुम देख नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ये दिख रहा है। तो प्लीज मुझे समझाओ कि कैसे हो रहा है ये। मुझे नहीं पता। क्रिस्टीना, पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और ये चारों आपसे कनेक्टेड थे। तो प्लीज मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता। कल रात आप कहाँ थी? भाड़ में जाओ। आप आधी रात तक घर वापस नहीं आई थी, तो आप कहाँ मैं थे? लीसा को ढूंढ रही थी। तो आप उसे कॉर्ड वॉल्स में ढूंढने गए थे? ये मैं नहीं थी जेमी। ठीक है, ये कॉलफील्ड है और वो किसी तरह से अपने लाइफ के बारे में जान जाती है, टॉम के बारे में जान जाती है, लीजा के बारे में जानती है और वो उसे जाकर मार देती है। मैं गलत घर के सामने बैठा हूं, मुझे लगता है। आप कभी खतरे में थे ही नहीं। वो तुम्हें तभी मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था। इसलिए आप जिंदा हो और कोई नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते या उस घर में क्या चल रहा था। मुझे पता चल जाता है जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है। मुझे बताओ जेमी, क्या गैरी बेली आपसे झूठ बोल रही थी जब उसने कहा मुझे ढूंढने के लिए आने को कहा? क्या उसने कहा कि उसे चिंता है मेरी? तुम्हें नहीं लगता मुझे पता है? वो बूढ़ा आदमी हफ्ते में एक बार मेरे घर से ड्राइव करता है, मुझे जन्मदिन पे कार्ड भेजता है, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो बकवास करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोषी महसूस करता है। करना चाहिए। भाड़ में जाओ। वो हमारी सिक्योरिटी करने वाला था, वो बचाने वाला था, लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं। या शायद तुम्हें पता था कि वो झूठ बोल रहा था और तुम वैसे भी आए। उम्मीद है आप उसे साबित कर सकते हैं कि आप उसकी कीमती बेटी के लिए काफी अच्छे थे। तुम यहाँ जो कुछ भी हो मेरे लिए नहीं हो, है ना? घर जाओ जेमी। नाटक करना बंद करो जैसे तुम परवाह करते हो। लीजा, 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 क्या तुम यहाँ हो? लीजा, हे, हे, उठो। तुम यहां नहीं बैठ सकती। हे, चलो उठो। बाप रे बाप। कैटी,
तुम्हें क्या हुआ? चलो भागो। चलो, अब हमें जाना है। मैं नहीं कर सकती। मैं आपको नहीं छोड़ रही। क्रिस्टीना, जाओ दौड़ो। क्रिस्टीना, नहीं नहीं, क्या आप नियम जानते हैं? क्या आप नियम जानते हैं? नहीं नहीं, भागो क्रिस्टीना। मैं आपको नहीं छोड़ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो क्या समझेगी जो वो तुम्हारे बारे में जानेगी? सोचो। उससे पूछो कि वो सीक्रेट क्यों रखता है। हे भगवान, मुझे यकीन है क्योंकि वो मुझसे ऐसा कहता है। क्योंकि वो मुझे ऐसा बताता है। क्या बकवास है? बच्चे के सिवा कोई नहीं। मैंने उसे देखा जेमी, वो मेरे चेहरे के ठीक सामने थी। लड़का कौन है? वो कल यहाँ लीजा के साथ था। वो बना रहे थे या कुछ और, मैंने उसे जाने के लिए कहा। ये मेरी गलती है। मुझे लीजा को ये जगह नहीं दिखानी चाहिए थी। वो यहाँ क्यों आएगी? उन लड़कियों का 1.5 मील जहां हम उसके साथ रहते थे। माँ का घर। माँ? हमने उसे यही कहा था। वो वही थी, दूसरों के लिए भी मेरे लिए भी, हम ये जानते थे। सब वो थी। वो हमें जंगल ले जाती थी। हम अंधेरे में बैठेंगे, गाना सुनते थे, आवाज नहीं करते थे। ये खूबसूरत था। हमें उम्मीद दी। इससे मुझे पता चला कि उस घर के बाहर की एक दुनिया थी। क्रिस्टीना देखो, मुझे उन चारों के लिए बहुत दुख है। उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अगर कॉलफील्ड ऐसा कर रही है तो कोई न कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। जो भी है वो जानता है तुम्हारे बारे में, टॉम, लीजा के बारे में। तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि कौन हो सकता है ये? बस एक बंदा। मैं। तुम किस बारे में बताना चाह रही थी? जब वो जेल थी तब मैंने उसे लिखा था। उसे टॉम के बारे में, कैल्डवेल्स के बारे में। मैंने उसे तब लिखा था जब मैं 15 साल की थी, और तब से मैं उसे 1 महीने पत्र लिखती थी। क्यों? मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी। क्योंकि मैं उसे माफ करना चाहती थी। क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। उस घर में मेरे साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था, उसके सिवा कोई और नहीं। जेमी, हमें मिल गया। क्रिस्टीना,
क्रिस्टीना, शायद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं। उस खड्डे की चोटी 60 फीट ऊंची होनी चाहिए। उस गड्ढे में कभी उसने एक बूंद भी नहीं देखी होगी। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना रुको। मैं घर जा रही हूँ। मैं किसी को आपके साथ भेजता हूँ। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो आपका इंतजार कर रहा हो वहां पे। मुझे परवाह नहीं है। केसी, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल करता हूँ। नहीं जेमी, रुको, ये जरूरी है। आपको इस टेप पर कुछ देखने की जरूरत है। कहाँ हो तुम? मैं अब और नहीं चल रही हूँ। मुझे आके मिलो। मैं यही हूँ। मैं यही हूँ। क्रिस्टीना, Even you. I'm 2 years old today. What's wrong with you? Tell him how old you are today. मैं यही हूँ। मैं यही हूँ। मैं यही। क्रिस्टीना, क्या ये बुरा वक्त है? नहीं, अंदर आ जाओ। भगवान मुझे चाहते हैं क्योंकि बाइबल। मैंने टेप को साफ किया और टाइम कोड ले लिया। बात 18 नवंबर 1998 की है। एक हफ्ते पहले क्रिस्टीना भाग गई। हाँ, और घर की बाकी सभी लड़कियां इस समय मर गए थे, है ना? सही कहा। खैर, देखो क्या होता है जब आप टाइम कोड 12:31:42 पर पहुंचेंगे। मुझे प्यार करता है, ये मुझे यकीन है। टाइम स्टैप के बगल में वो पिक्चर देखो। हाँ, ये तस्वीर नहीं है, ये एक शीशा है। क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। उस घर में एक और लड़की है। तो मैं होम विजिट के लिए आ रहा था। मुझे कुछ खबर मिली और मुझे लगता है कि ये एक बुरी खबर है। मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत करी है लीसा के लिए, पर किस्मत से मुझे नहीं लगता है कि ये कारगर होगा। और यही वजह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम अरेस्ट हुई थी फ्लोरिडा में। मैं टीनेजर थी, मैं सो रही थी। तुमने अपने रूममेट को झाड़ू के डंडे से पीटा। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तुमने ऐसा नींद में किया? और अगर भले ही तुमने ऐसा किया भी, ये कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो मर गई। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? लीसा मर चुकी है।
और अगर आपने अपना काम किया होता तो वो जिंदा होती, वो मेरे साथ होती और वो उस घर में कभी नहीं होती। हे भगवान! वो जिंदा होगी, लेकिन इसके बजाय वो मर चुकी है और ये आपकी गलती है। अच्छा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने शुरू में ही ये सच बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मुझे माफ कर दो क्रिस्टीना, ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। न्यूज़ फ्लैश, ये मेरा नाम नहीं है। नहीं, 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 नहीं। वो सबसे अच्छी दोस्त थी, वो सब कुछ थी जो मैं नहीं थी। वो बहादुर और दयालु थी। मैं वैसा बनना चाहती थी जेमी, लेकिन इसके बजाय मैंने उसे मार डाला। उस घर में 6 लड़कियां थी। हाँ, बस वही जो सच में यहाँ का था। केटी कॉलफील्ड, सीरियल किलर की बेटी। किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं डर गई थी। ये मेरी गलती थी, ये सब मेरी गलती थी। उसने कहा और मैंने उस पर विश्वास किया। लेकिन यही इस घर का आखिरी सीक्रेट है। वो आज भी एक राज छुपा रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही है जेमी। कैल्विन जानता था, टॉम जानता था, लेकिन अब सभी जानते हैं वो सभी को नहीं मार सकती। कॉलफील्ड मर चुका है। उन्हें कुछ घंटे पहले ही उनकी बॉडी मिली, अल्टर काउंटिंग के बाहर जंगलों में। वो वहां कम से कम 2 दिन तक ये थी। इम्पॉसिबल है। टॉम कॉलवेल्स को कौन मारेगा? ये कौन करेगा? नहीं, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। जेमी, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। फिर किसने किया? भगवान मुझसे प्यार करता है, ये मुझे पता है, क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है।
उसे बताओ कि आज तुम कितने साल के हो। मैं आज 10 साल की हूँ। उसे पूछें कि वो आपसे नफरत क्यों करता है। उससे पूछें कि वो आपको सीक्रेट क्यों रखता है। मेरे मम्मी पापा अकेले हैं, लेकिन कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। मुझे पता है, क्योंकि वो मुझे ऐसा बताता है। अर्लिन, अर्लिन, क्या तुमने सुना? डैड, एमी, पुलिस को बुलाओ क्या चल रहा है? अभी। फोन उठाओ प्लीज 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 प्लीज। एमी, जेमी, जेमी, जेमी वो यहाँ है। उसने पापा को कौन? गोली मार दी। कौन मरा है? आपको यहाँ आना होगा। एमी, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो। प्लीज कोई मदद करो। बाहर आओ, बाहर जाओ, मेरे घर से बाहर निकलो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, मेरे घर से बाहर जाओ।
तुम यही रहो, गाड़ी में रहो। हेल्प। एमी, मेरी हेल्प करो। एमी, जेमी, वो मेरे बच्चे को ले गई। जाना मत, मेरे साथ रहो, आंख खुली रखो, मेरे साथ रहो। मुझे एम्बुलेंस चाहिए। 12 कॉर्नर लेन, गेरी बेली हाउस। कम ऑन, कम ऑन। वो यहाँ आ रहे हैं, एम्बुलेंस रास्ते में है। हे, एमी, 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 मेरे साथ रहो। मुझे माफ करो, मैं ये अब और नहीं कर सकती। मुझे आपको जाने देना है, मुझे इसे खत्म करने की जरूरत है। बाय। वो तुम्हारी है। वो खूबसूरत बच्ची है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो सही है और निर्दोष है, उस लड़की की तरह नहीं जिसे आप अंदर लेना चाहते थे।
आपके पास वो सब कुछ है। आप कहेंगे शुक्रिया। मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया कहो। सब कुछ के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए किया, ये सब आपकी वजह से है। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना तुम कहाँ हो? शुक्रिया कहो। ये ठीक है, मैं यही हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। वो आ रही है। अब उस सही कमबख्त बच्चे को उठाओ और शुक्रिया कहो। माँ, आपका शुक्रिया। सब चीजों के लिए, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए ये मेरे बारे में नहीं है, हमेशा बस तुम ही थी। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। नहीं, आप पसंद नहीं हैं। आप बीमार हो और मैं नहीं। मुझे पता है प्यार क्या है और तुम नहीं करती। और मुझे पता है कि अपना सब कुछ खो देने का कैसा महसूस होता है। ये मेरे लिए हमेशा मायने रखता है। कम से कम अब हमारे पास वो सामान है। बाय माँ। हिलो मत। आपको इस बार दौड़ने को नहीं मिलेगा। क्या तुम ठीक हो? मैं बस यही देखूंगा। क्या तुम अपना नाम बताना पसंद करोगी? केटी। मेरा नाम केटी है।